नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा 4 जून को होगी इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गया अखिलेश यादव। कहा जिनको जो है यहाँ पर भ्रष्टाचारी और ख़ास कर दोस्तों जो है यहाँ पर बताया करते थे प्रधानमंत्री, उनको अपनी गोद में बिठा लिया है। आखिरकार क्यों दोस्तों बीजेपी के ऊपर के स्टालिन का बड़ा बयान, कहा फिलहाल एक स्वीट जीत दिलाएंगे हम 4 तारीख के दिन मेरे भाई राहुल गांधी को। और आखिरकार क्यों दोस्तों नीतीश कुमार का भयंकर विरोध, लल्लन सिंह को लिए लोगों ने लपेटे में। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भयंकर विरोध। राहुल गांधी बोले फिलहाल 4 जून को होने जा रही है इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत। आपको बताते चले 4 जून को नतीजे आएंगे। नतीजे से पहले ही राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने वाली है। राहुल गांधी का कहना है कि इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। और ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी के इस बयान के बाद से मतलब साफ हो जाता है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस जीत के कई मायने हैं। ख़ास कर जो देश की राजनीति है, जो देश में राजनीति चल रही है, उस राजनीति को लेकर विपक्ष ने सीधा जवाब दे दिया और साफ कहा है कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा। और 4 जून को जब रिजल्ट घोषित होएगा तो जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, यानी कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत का दावा कर दिया है इंडिया के तमाम कैंडिडेटों ने। ऐसे में राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि जो लोग देश को तोड़ने में लगे हैं, या फिर देश में खास कर जिन्होंने भ्रष्टाचार का दोस्तों आप समझिए पहाड़ खड़ा कर दिया है, उन लोगों के जाने का समय आ गया है। जो लोग भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते थे वो भ्रष्टाचार के सरगना बनकर बैठ गए हैं, और कितने बड़े सरगना बने हैं ये छुपाने वाली बात भी नहीं है और ना बताने वाली है, क्योंकि सब जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड के बाद मोदी सरकार की असलियत देश के सामने आ चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बोले फिलहाल जीत जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अखिलेश ने कहा अब की बार बीजेपी 400 पार नहीं बल्कि 400 हार और उत्तर प्रदेश से अब की बार बाहर कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बताओ, जो लोग कहते हैं कि हम 400 पार करने वाले हैं, वो लोग कभी भी ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में भरते जिनके ऊपर खुद ही ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। अखिलेश ने कहा बीजेपी में इतना डर है हार को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। उसको इस बात का डर लग रहा है कि हम चुनाव हार गए तो क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे ही विपक्ष की सरकार आएगी सबसे पहले वो बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर कार्रवाई करेगा। क्योंकि जितने भी बड़े स्कैम हुए हैं दोस्तों बीजेपी के रहते हुए, चाहे वो राम मंदिर घोटाला हो, ज़मीन खरीद कर उसी वक्त बेच कर ख़रीद लेना ज़्यादा दामों में करोड़ों रुपए में, या फिर दोस्तों अभी चुनावी बॉन्ड जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें मोदी सरकार ने अति कर दी, उन तमाम लोगों से चंदा लिया गया जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की लाइन लगा रखी है। तो ऐसी सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही। जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, अगर वो भ्रष्टाचारियों के सरगना बन जाएंगे तो फिर दोस्तों देश तो सवाल पूछेगा ही। और आप यही नहीं है, इसमें कुछ ऐसी दवाई कंपनियां हैं दोस्तों जिन दवाई कंपनियों के कफ सिरप ने बच्चों की जानें ली हैं। ऐसी आप समझिए ऐसी कंपनियों से भी मोदी सरकार ने जमकर चंदा लिया और चंदे का धंधा कर उनको रिलीज कर दिया गया है। इसके बारे में भी हम बताएंगे क्या बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन ये चीज़ तो साफ हो चुकी है कि देश की जनता और ख़ास करके देश का विपक्ष मोदी सरकार की सुबह खास कर असलियत जनता के सामने ले आया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल संजय रावत का कहना है कि फिलहाल इस बार बीजेपी को 180 भी पार नहीं करने देंगे। संजय रावत ने ऐलान किया है कि फिलहाल इस बार एक फिर से देश में सरकार बदलने जा रही है, और दोस्तों वो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा जब कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने शाइन इंडिया का नारा दिया था, बुरी हार हो गई थी। यही कारण है जो अटल बिहारी वाजपेयी से इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीत लिया जाए, यानी कि बाय हुक और बाय क्रूक इस चुनाव को प्रधानमंत्री जीतने की कोशिश
कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि सत्ता से जाने का मतलब ये है कि तमाम भ्रष्टाचार की लिस्ट खुल जाएगी बीजेपी की, और इसीलिए प्रधानमंत्री तमाम दोस्तों चीज़ों का उल्लंघन कर रहा है। ना वो किसी कानून को मान रहा है, ना चुनाव आयोग की चेतावनियों को मान रहा है। जो मन कर रहा है वो बयान दे रहा है और चुनाव आयोग सो रहा है। यही कारण है दोस्तों जो कई बार आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ना पहले लिया गया है ना अब लिया जा रहा है। तो कम से कम चुनाव आयोग थोड़ी सी शर्म ही कर ले, जो सामने आकर लोग से झूठ बोलता है कि अब की बार ये करा है हमने, ऐसा करा है वैसा करा है, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इस वक्त हुआ क्या और क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों सच्चाई किसी से छुपी तो नहीं है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहे, लेकिन सीधी सी बात है विपक्ष ने तो पोल खोल ही दी है। विपक्ष साफ इस बात को दोहरा रहा है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ क्या हैं और वो कैसे दोस्तों देश का बेड़ा गर्क करने पर लग गई है। प्रधानमंत्री के तमाम दादे झूठे फेल होते हुए नज़र आ रहा है और इसी चीज़ का बड़ा खुलासा विपक्ष ने कर दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल मैदान में अब कंगना रावत वर्सेस जो यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चले विक्रमादित्य हैं। दरअसल मंडी विधानसभा सीट से कंगना रावत को बीजेपी ने खड़ा किया है, लेकिन कंगना रावत की बड़ी हार होती हुई नज़र आ रही है। बताया जा रहा है मंडी विधानसभा सीट से विक्रमादित्य को उतारा जाएगा, और विक्रमादित्य का मतलब दोस्तों साफ है कि फ़िलहाल उनको उतारने का मतलब ये है कि सरकार जो है दोस्तों उनको कहीं ना कहीं मौका देना चाह रही है कांग्रेस कि वो कंगना को हराए। आपको बताते चलें हालांकि विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां जो है दोस्तों वो बगावत करने पर तुले हुए थे अभी कुछ दिन पहले तक कांग्रेस से, और माना ये भी जा रहा था कि कई विधायकों को जो भागे हैं उसके बारे में इनको पहले से ही पता था, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी माताजी जो थे विक्रमादित्य सिंह की वो सीएम बनना चाहती थी, लेकिन बना दिए गए सीएम सुक्खू। ऐसे में ये चीज़ की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ घिर चुकी हैं दोस्तों। तो ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह अगर मंडी विधानसभा सीट से खड़े होते हैं दोस्तों तो कंगना रावत की हार तय है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम विपक्ष के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों। जो है यहाँ पर तेजस्वी ने प्रधानमंत्री और ख़ास करके उनके कार्यकर्ताओं को रगड़ा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जमकर घेर लिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री लोगों से ये पूछते हैं कि मांस मछली बनाकर किसको चढ़ा रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री लोगों को ये नहीं बताते कि उन्होंने वो जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था उसका क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो क्या सिर्फ एक जुमला था या फिर दोस्तों कुछ और था? यही नहीं, तेजस्वी यादव के सवालों से बीजेपी इतनी घबरा गई है कि अब उसके पास तेजस्वी के सवाल का जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री बड़े आराम से ये कह देते कि आप मछली खा रहे थे, मुर्गा बना रहे थे, जाकर मटन बना रहे थे, किसको चिढ़ा रहे थे? किसको चिढ़ाने का उनका साफ मतलब था कि आप मुसलमानों को खुश कर रहे थे और जो है हिंदू भाइयों को चिढ़ा रहे थे। अब आप समझिए दोस्तों, मटन मीट को भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया दोस्तों, जबकि आप समझिए मटन और चिकन हिंदू भाई भी खाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को जानबूझकर प्रधानमंत्री इस चुनाव में चाहकर भी हिंदू मुसलमान नहीं कर पा रहा है, उनके सारे पैतरे फेल होते चले जा रहा है। और यही कारण है जो बीजेपी अब की बार डरी हुई है कि अब आगे क्या होने वाला है। अब की बार तो कोई सा भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा काम नहीं करा। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों, असल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी भड़ास निकाल दी है ममता बनर्जी ने। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी का कहना है कि इंडिया गठबंधन की जीत देखकर बीजेपी बौखला रही है और बीजेपी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने खुद की ही तारीफ करते हुए कहा कि बंगाल की पूरी 42 सीटें वो जीतने जा रही हैं और वहाँ की जितनी भी 42 सीटें वहाँ पर बीजेपी एक भी सीट जीत नहीं पाएगी। आपको बताते चले फिलहाल ममता बनर्जी ने बंगाल को लेकर सीधा ऐलान कर दिया कि बंगाल की तमाम सीटों पर जो है यहाँ पर दोस्तों ख़ास करके